नाज़रीन ग्रामी, अगर आप भी इस वक्त ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी बड़े ही शौक से देख रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप हलीमा सुल्तान से जरूर मुतासिर हुए होंगे। और अब सब लोग ये जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिर ड्रामे में हलीमा सुल्तान की मौत कब और कैसे हुई। और आज हम आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हलीमा सुल्तान की मौत कब और कैसे हुई। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हलीमा सुल्तान की मौत के बाद आज उनका मज़ार कहाँ पर मौजूद है। और ये भी बताएंगे कि हलीमा सुल्तान की मौत अर्तुगरुल गाजी से पहले हुई थी या फिर बाद में। और ड्रामे में हलीमा सुल्तान की मौत के बारे में पहले क्यों दिखाया गया। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को जरूर लाइक किया कीजिए ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस का सिलसिला जारी रखा जा सके। नाज़रीन, अगर बात की जाए हलीमा सुल्तान की तो हलीमा सुल्तान काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी की बीवी थी और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी की मां थी। इनकी पैदाइश के बारे में अगर आप तारीख में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी पैदाइश 1208 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बहुत से तारीख दानों ने यह भी माना है कि इनकी पैदाइश 1208 के बजाय 1194 में हुई थी। हलीमा सुल्तान को अक्सर हाइमन खातून के नाम से भी मौसूल किया जाता है, लेकिन हकीकत में भी 15वीं सदी में जो खिलाफत उस्मानिया की तारीख लिखी गई थी उनकी किताबों में भी हलीमा सुल्तान का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। ये बात हकीकत पर मबनी है कि हलीमा सुल्तान एक शहजादी थी क्योंकि आप सल्जूक सल्तनत के शहजादे नोमान की बेटी थी और सल्जूक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी थी। लेकिन इस बारे में कोई जरूरी मालूमात हासिल नहीं हो सकी कि आखिर एक शहजादी की शादी एक आम कबीले के शख्स अर्तुगरुल गाजी से क्यों और किन हालातों में हो गई थी। लेकिन ये सच है कि हलीमा सुल्तान ने अपनी पूरी शाही जिंदगी सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की मोहब्बत की वजह से कुर्बान कर दी थी। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी औलादों के बारे में तो इन दोनों की 3 औलाद थी, जिसमें सबसे आखिरी बेटे का नाम उस्मान गाजी था। यही उस्मान थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की वफात के बाद जब उनके बेटे अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार बने तो साथ ही हलीमा सुल्तान को भी कबीले की खातून अव्वल होने का शर्फ हासिल हुआ, जो इन्होंने अपनी वफात तक बखूबी अंजाम दिया और हमेशा अर्तुगरुल गाजी के हर मकसद में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही और पूरी जिंदगी उनकी वफादार रही। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ फर्जी तौर पर दिखाया गया है, जिनका ताल्लुक तारीख से बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान की वफात अर्तुगरुल गाजी से पहले दिखाई गई है और साथ ही साथ हलीमा सुल्तान की वफात के बाद दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हालांकि तारीख का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। और अगर तारीख की बात करें तो अर्तुगरुल गाजी की सिर्फ एक ही बीवी थी जिनका नाम हलीमा सुल्तान था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हलीमा सुल्तान की वफात अर्तुगरुल गाजी से बाद में 1281 ईस्वी में हुई थी। और जब हलीमा सुल्तान की वफात बाद में हुई थी तो उनकी कब्र को भी अर्तुगरुल गाजी के साथ में ही रखा गया था। और आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की कब्र आज भी सोगूत म्यूजियम में मौजूद है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल भी ज़रूर रखें।